हेलो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड के की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 11। रूट्स के डिफरेंस जो है वो क्या है, 11 है, 11 है। ठीक है, तो इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले तो आप लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स है वो अल्फा एंड बीटा है। तो आपको पता है सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो b पहले से माइनस का है और ये भी माइनस है, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस, और a की जगह क्या है 1 है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है? वो था c बटा ए। तो c क्या है हमारा? a ये हो गया। अब बिकॉज क्योंकि हमें क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 11, ये हमें गिवन है। ठीक है, एक हमारी इक्वेशन यहां से बन के आ गई थी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन सेकंड है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो प्रॉब्लम हमें क्या है, हमें तो वैल्यू निकालनी है के की, और के की वैल्यू है इक्वेशन नंबर सेकंड में। अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू पता लग जाए और उसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? तो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को सॉल्व करना है। आपने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा है ना, उसी बेस पर सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो अल्फा प्लस बीटा आपका है 5 एंड अल्फा माइनस बीटा आपका है 11। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब देखो इसे कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस पहले से तो कट ही जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा हो गया। 5 प्लस 11 कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहां से हमारी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इक्वल टू 16/2 यानी 8। अब अल्फा हमारे पास 8 आ गया है, तो इस अल्फा को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग अल्फा इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 8 प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो बीटा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फा इधर लेके आएंगे 8 को, तो क्या होगा 5 माइनस 8, तो बीटा इक्वल टू आ गया -3। तो अल्फा आपके पास आ गया 8 और बीटा आ गया -3। अब आप देखिए, बिकॉज अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, k -3 के। ये इक्वेशन नंबर कहां से पता लगा आपको, सेकेंड इक्वेशन से। और अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा आपके पास 8 है और बीटा है -3, k -3, ये कितना होगा -24। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई -21। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक देखो बेटा, ये क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इफ cos a इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a। देखो इसको करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि आप वो ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्रायंगल बनाएंगे और क्या क्या दे रखा है, कॉस की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर जो भी बेस है उसके बेस पर भी। और एक आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे आपको दे रखा है 4 प्लस 4 tan स्क्वायर a, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप इन दोनों में देखिए एक कॉमन दिख रहा है आपको,
तो आप में क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे? इसमें से अगर हम 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इस tan को बराबर से इधर लेके आऊंगा तो sec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहां पर ये 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? sec स्क्वायर ए के। और आपको पता है कि sec किसके बराबर होता है? sec a इक्वल टू होता है 1 बाई cos a के। होता है कि नहीं? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1 बाई cos स्क्वायर a। और cos a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? बताइए, cos a की वैल्यू कितनी है? 3/5। लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करेंगे। और स्क्वायर करने के बाद क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 1/9/25। और जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो 4 इंटू 5/9 यानी आपका आ गया 100/9। ये आपका इसका आंसर हो गया। देखिए बेटा, ये एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n and nth term of AP is 1/m. Show that m nth is equal to 1. तो हमको ये बताना कि m और nth टर्म जो होगी वो 1 के इक्वल है, ये शो करना है आपने। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है? सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए। लेट फर्स्ट टर्म आपकी जो है वो है a और इसका कॉमन डिफरेंस वो आपने डी मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? ठीक है, गिवन डेट क्या दे रखा है हमें कि mth टर्म, अरे भाई mth टर्म जो है वो किसके इक्वल है? 1/n के। और nth टर्म जो है वो है 1/m। तो कोई भी एपी की nth टर्म कैसे निकाली जाती है? तो जैसे mth टर्म निकालनी है तो आप क्या करेंगे? a प्लस m-1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। और इधर से क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई? सेकेंड। अब लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे और a और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 इक्वेशन क्या है हमारी? फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी? a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1/। अब हम इसके साइन चेंज करेंगे ताकि ये कट सके। और क्या मिला हमें? m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी, और यहां क्या मिलेगा? 1/n माइनस 1/m। अब इसमें से हम d कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? m-1। अब ब्रैकेट खोलने पे ये n माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा। और यहां एलसीएम लेने पे क्या आएगा? mn एलसीएम आएगा m-n। 1 से 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या आया? m-n और m-n बटे में। जैसे मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये ऊपर वाला तो यहाँ कट ही जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे भी इसको ऐसे काट सकते हैं। तो d इक्वल टू आ गया हमारा 1/mn। d की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/mn। अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में कहीं पे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम इसके बाद
पुटिंग d इज इक्वल टू 1 बाई इन इक्वेशन वन में हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन वन क्या है हमारे पास, a प्लस m माइनस वन, m नहीं, हाँ, और d की वैल्यू क्या है 1 बाई अपॉन में 1 बाई n। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, a प्लस हम मैं इसको बराबर से उधर लेके आते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई n माइनस, तो a की वैल्यू आ गई हमारी एलसीएम लेने पे mn आएगा, n से n कट के m माइनस प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट के a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो a की वैल्यू भी 1 बाई एम एन आई है और n की वैल्यू भी 1 बाई एम एन आई है। अब आपको क्या वैल्यू फाइंड करनी है, इस टर्म को निकालना है। तो देयरफॉर a एम एन, कोई भी टर्म निकालते तो क्या करते, a प्लस जो टर्म निकाल लिया वो लिखना है और उसमें से एक को क्या करना है, माइनस करना है, साथ में d लगाना है। a की वैल्यू क्या है 1 बाई एम एन प्लस एम एन माइनस वन, और d की वैल्यू भी 1 बाई एम एन है, 1 बाई एम एन प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एम एन माइनस वन बाई एम एन। इसका एलसीएम लेंगे, एम एन एलसीएम आएगा 1 प्लस माइनस से माइनस कटेगा, तो एम एन बटे में एम एन कट के कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर ए एम एन प्रम किसके किसके इक्वल आ गई, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बेटा स्टैट्स का ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का चांसेस है इसका, और कई बार आया भी हुआ है। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक क्लास इंटरवल दे रखा है, 0 से 10 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट 50 to 60 है, और इसमें जो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक आपके पास x है और दूसरा क्या है y है, और ये मीडियन के साथ है। ऐसा मीन के साथ भी हो सकता है, मीडियन के साथ भी हो सकता है और मॉड के साथ भी हो सकता है। तो मीडियन वाला कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी क्लास इंटरवल दे रखा है उसको लिखेंगे। अच्छा, एक और बात देखना, ये क्लास इंटरवल डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। डिस्टर्ब मतलब कंटिन्यूअस होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो कहाँ पे खत्म होता है, कहाँ शुरू हो रहा है। सबसे पहला क्लास इंटरवल है 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फिर 50 से कितना है 60। तो क्लास इंटरवल जहां खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है, तो ये कंटिन्यूस माना जाता है। मैंने एक अपने वीडियो में बता भी रखा है, जब ये कंटिन्यूस ना हो, डिसकंटिन्यूस हो, तो हम उसको कंटिन्यूस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। अच्छा, मीडियन के अंदर आपको मिड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती। मिड वैल्यू मतलब xi निकालने की जरूरत नहीं होती। आपके पास यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी में आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी में एक है 5, फिर है 8, फिर है x, फिर 15 है, y है और 5 है, और इसका टोटल जो n दे रखा है वो आपको दे रखा है 60। ठीक है, मीडियन निकालते वक्त आपको निकालना था क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। वो कैसे निकालते हैं वो देखिए, वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला जो है फ्रीक्वेंसी उसको एज इट इज लिखनी है, फिर 5 में 8 को ऐड करना है, 13 आ जाएगा। 13 में x को ऐड नहीं कर सकते इसलिए इसको अलग से दिखाएंगे ऐसे। 13 में 15 को ऐड कर सकते, 28 आ जाएगा, x को अलग दिखाएंगे। y ऐड नहीं कर सकते तो 28 प्लस x प्लस y रहेगा, इसमें इसको ऐड करेंगे 33 प्लस x प्लस y। ये आपका क्या आ गया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब क्योंकि इस सवाल में आपको मोड गिवन है, मोड आपको दे रखा है, ठीक है, तो सॉरी मीडियन दे रखा है, मोड नहीं है, मीडियन दे रखा है। मीडियन आपको दे रखा है 28.5, ये आपको गिवन है।
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इस क्लास इंटरवल में आपसे कहूं कि 28.5 किस क्लास इंटरवल में आएगा, तो 0 और 10 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? 0 आता है, 1 आता है, 2 3 4 9 तक आता है, 10 नहीं आता। तो 28 फर्स्ट क्लास इंटरवल में नहीं आएगा। सेकंड क्लास इंटरवल जो है आपका वो 10 से 20 है। 10 से 20 में केवल 20 तक आएगा, ठीक है, इसके बाद नहीं आएगा। आप अगर देखो 20 से 30 के बीच में क्या होगा? 20 से 30 के बीच में आपका 28.5 कहीं ना कहीं आएगा। तो हमारा मीडियन जो है वो किसके बीच में लाइज करेगा? इस क्लास इंटरवल के बीच में, ठीक है। तो हमें मीडियन दे रखा है, तो हमारे लिए क्या लिखना है हमने? तो देयरफॉर मीडियन क्लास इंटरवल इज 20 to 30। मीडियन जो क्लास इंटरवल है वो 20 से 30 का रहेगा। अब इसमें L क्या होता है? L होता है लोअर टर्म ऑफ द क्लास इंटरवल। लोअर टर्म आपकी कितनी आ गई? 20 आ गई। फिर होता है बेटा n/2 निकालना होता है। n/2 कैसे निकालेंगे? n आपके पास 60 है, डिवाइड 2, ये कितना आ जाएगा? 30 आएगा। n/2 के बाद आपको क्या निकालना था? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। जिस क्लास इंटरवल में हमारा क्लास इंटरवल लाइज हो रहा है, मीडियन लाइज हो रहा है, उससे जस्ट ऊपर वाला हमारा CF होता है। यानी ये हमारे पास CF कितना आ गया? 13 आ गया। F क्या होता है बेटा? F होता है इसके सामने वाला, क्लास इंटरवल के सामने, क्लास इंटरवल के सामने हमारे पास X है, वो आ गया। और फिर होता है H। H मतलब क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है? वो कितना है हमारे पास? 10। तो मीडियन निकालने का क्या फार्मूला होता है बेटा? मीडियन निकालने का फार्मूला आपके पास होता है, मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। ये हमारा मीडियन निकालने का फार्मूला है। जो जो वैल्यूज आपके पास है वो वैल्यूज यहां पुट करेंगे। मीडियन आपके पास है 28.5, L आपका 20 आया था, n/2 आपका 30 है, CF आपके पास कितना है? 13 है, F कितना है आपका? X है, और H कितने का है? क्लास इंटरवल का हर एक का डिफरेंस कितना है? 10 है। अब देखिए ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा? 28 माइनस 5 माइनस 20। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा? 17/x इंटू 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसमें से इसको माइनस करना है, तो कितना आएगा? 8.5 इक्वल टू 170/x। इसको हटाने के लिए आप क्या लगा सकते हैं? 10 लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 85x इक्वल टू 700, तो 85 इक्वल टू 700, 1700, 85 से डिवाइड करने पे बेटा इसका ये डबल हो जाता है, यानी ये 20 हो गया। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 20 आया। अब x की वैल्यू अगर हमारे पास 20 आ गई तो हमें y की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखिए इन सबका अगर हम सम करते हैं तो वो कितना है? 60 है, दे रखा है हमें, ठीक है। तो बिकॉज n इक्वल टू 60 है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और ये जो 60 है वो सारा किसका सम है? ये सारा हमने CF बना रखा है। हम इसकी जगह पे लिखेंगे 33 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60। अब देखिए बेटा x की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, तो x की वैल्यू की जगह हम 20 रख सकते हैं, y की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, और y इक्वल टू क्या जाएगा? ठीक है, आगे चलते हैं, इसको यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 53 प्लस y इक्वल टू 60, y इक्वल टू 60 माइनस 53, ये आ गया 7। तो देयरफॉर x इक्वल टू आपके पास आ गया 20 और y इक्वल टू 7। ये आपका बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिए।